उजाला घर का है आंगन का नूर है बेटी, उजाला घर का है आंगन का नूर है बेटी, दिलो निगाह की वजह सुरूर है बेटी। उजाला घर का है आंगन का नूर है बेटी, दिलो निगाह का वजह सुरूर है बेटी। और जमाने वाले समझते हैं इसको बोझ मगर मेरा वकार है मेरा गुरूर है बेटी। जमाने वाले समझते हैं इसको बोझ मगर मेरा वकार है मेरा गुरूर है बेटी। जनाबे मोहम्मद हसन शिबली शहजादे गाजी मिल्लत आप तक पहुंच रहे हैं, आप उनसे मुलाकात कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। हर चंद के आका ने भरा है तेरा कशकोल, हर चंद के आका ने भरा है तेरा कशकोल। कम ज़र्फ न बन हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। सुल्तान मदीना की जियारत की दुआ कर, सुल्तान मदीना की जियारत की दुआ कर। जन्नत की तलब चीज है क्या और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। माना के इसी दर से गनी हो के उठा है, माना कि इसी दर से गनी हो के उठा है, फिर भी दर सरकार पे जा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। माशाअल्लाह, रात के इस हिस्से में आप तमामी हज़रात अपनी समातों को यकजा करके उस खतीब के इंतज़ार में बैठे हैं जिसे ज़माना मुफ़क्किर इस्लाम गाज़ी मिल्लत खलीफ़े हुज़ूर सरकार कला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हाशिम अशरफ़ी साहब क़िबला कानपुरी दामज़िल्लहुल आली व नूरानी के नाम से याद करता है। वो खतीब इंशाअल्लाह बस थोड़ी देर में हज़रत आपसे गुफ्तगू फरमाने वाले हैं, लेकिन शर्त ये है कि जितनी देर तक आप बैठिएगा अपने ज़हनो दिल को खोल कर बैठिएगा। अगर आपने वक्त निकाला है तो उस वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह आपकी इस्लाह की जाएगी। मज़हब इस्लाम के इस आला दरसगाह में बैठकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूर की हदीसें आप समाअत करेंगे, हुजूर के फरमान को आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तारीखी गुफ्तगू आप समाअत करने वाले हैं, बड़ी दिलजमई के साथ बैठिए आप और बस
एक मतलब 2-3 शेर जो हर जलसे में जाके पढ़ता हूँ, खलीफे दोम हजरत मौला उमर की बारगाह में पढ़कर अपनी जगह का इंतखाब करता हूँ। जनाब कारी लईकुर रहमान साहब क़िबला की मोहब्बतें हैं, जिनकी दावत पर लब्बैक की सूरत अख्तियार करते हुए कमेटी के जुमला मेंबरान यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी जानिब से पुलिस प्रशासन इन लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा है, खैर मकदम पेश करते हैं। और छोटे छोटे गाँव ग्राम सभा से आए हुए प्रधान हजरात, उनका भी इस्तकबाल और दिल के अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। अब सुनिए, कुछ मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में हजरत की तकरीर इंशाअल्लाह आप तमामी हजरात समाअत करेंगे। एक मरतबा खलीफे दो मौला उमर के नाम पर हाथों को उठाकर कहने लब्बैक या रसूल अल्लाह। कौन उमर? जिनकी शान ये है कि 22 लाख मुरब्बा मील के वो तनहा मालिक थे, वक्त के वजीर आजम है, वक्त का प्राइम मिनिस्टर है। उनकी शान, शायर कहता है कि खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं। कौन उमर? जिनको देखकर शैतान रास्ता बदल लिया करता है। ये मुफ्तियाने कराम तशरीफ फरमा है, तायीद करेंगे इंशाअल्लाह। शायर ने कहा खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं। कौन उमर? जिनकी जात का मुताला करने के बाद में पार्लियामेंट में दिल्ली का अरविंद केजरीवाल कहता है कि अगर किसी को सियासत करनी है तो वो किसी और को न पढ़े बल्कि हजरत फारूक आजम की जात का मुताला करे, हजरत फारूक आजम की जात का मुताला कर ले। आज भी माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अभी मजीद उस पर आप गुफ्तगू समाअत करेंगे हुजूर गाज़ी इस्लाम से। सुनिएगा, हाथों को उठाकर एक मर्तबा कह ले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैंने पढ़ा खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं, अपने दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं, अपने दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। और जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। और आप तलवार उठाए तो जमी कांप उठे, आप तलवार उठाए तो जमी कांप उठे, कुफ्र के दिल में छुपे डर को उमर कहते हैं। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ पाकीज़ा गुफ्तगू हम तमामी हज़रात समाअत करते हैं, जिसे ज़माना गाज़ी मिल्लत खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसलक आला हज़रत खलीफे हुजूर सरकार कला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हाशिम अशरफी साहब क़िबला कानपुरी दामदिल्लाहुल आली व नूरानी के हवाले ये माइक किया जाए और पूरा मजमा तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करे। नाराए तकबीर। पूरा मजमा हाथों को उठाकर इस्तकबाल करे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसा ईद मिलादुन नबी, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गाज़िये मिल्लत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अमीर शहर जरा उस सड़क से धीरे चल, खतीब शहर के बंगले पे धूल जाती है और उजाला देती है भटके हुए मुसाफिर को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। आपने ताखीर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार
वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे जलवा फरमा उलमा अहले सुन्नत मद्दाहान रसूल आइम्मा मसाजिद असातिज़ा मदारिस बुजुर्गों नौजवान साथियों अजीज बच्चों इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा काली जुल्फों वाले रसूल सुनहरी जाली वाले महबूब डूबतों को तैराने वाले पैगंबर गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा लामखना की सैर करने वाले पैगंबर मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटा विलंब से बैठा जिसके लिए मुझे खेद है, मगर ऐसे माहौल में भी आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने खुतबा इस्लाम को समाअत फरमाया और मेरे बाद खतीब अहले सुन्नत शेख तरीकत हजरत शाह सैयद अतहर मियाँ साहब जिनके चेहरे की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं उनका बयान भी सुनेंगे और वो आपके लिए दुआ भी करेंगे। मेरे बाद मुमकिन है एक मुशायरा भी हो, मगर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूं। कंटिन्यू मेरा सफर हो रहा है और परसों अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का सालाना इजलास है जिसमें मेरे बड़े बेटे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम अशरफी मिसबाही की दस्तारबंदी
और अब तक देखिए मैं घर नहीं पहुंचा हूं, मुझे घर भी पहुंचना है और मुबारकपुर भी जाना है और आप हजरात से किया हुआ वादा भी निभाना। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। ये 50 साल से ऊपर वालों के लिए है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। 4 मिसरे और सुनिए। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो। गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से। कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। 4 मिसरे और सुनिए। हाफिज मुजम्मिल साहब गए क्या? किधर है? तुम जरा रोड पे निकल गया। यहाँ बैठो, बैठ जाओ। 4 मिसरे इनकी तरफ से सुनिए। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। अरे जोर से बोलो या हुसैन। अबे मुहर्रम वाला बोलो। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। हजरात, मुझे आज 40 दिन हुए हैं बगदाद शरीफ से वापस आए। पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, पुरतनवीर, बातासीर, जिनके कदमों में हम गरीबों की तकदीर, हुजूर शेख सैयदना मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इंडिया से जो लोग जाते हैं तो यही इरादे से, यही नियत करके बगदाद जा रहे हैं, गौसु सकलैन की बारगाह जा रहे हैं, बड़े पीर साहब की चौखट जा रहे हैं। मगर जैसे ही बगदाद पहुंचो तो गौसे आजम करामत दिखा देते हैं। गए थे गौसे आजम की बारगाह, वो पहुंचा देते हैं नजफ अशरफ मौला अली शेर खुदा के आस्थाने पर। मौला अली शेर खुदा वो अली कि जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं तो हम कहते हैं मुश्किलों साइड हो जाओ, वरना तुमको मुश्किल कुशा के हवाले कर देंगे। और जिस अली ने दर्रे खैबर को नहीं छोड़ा वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? अरे जो गिरतों को उठा ले वो अली, जो डूबतों को तैरा दे वो अली, जो गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी अता कर दे वो अली। याद रखो, मौला अली के आस्थाने पर रोजे के सामने एक महफिले मुबारका थी और मैं तकरीर कर रहा था। इंडिया के लोग तो उर्दू समझते हैं,
श्रीलंका, बांग्लादेश, वो सब आकर बैठते चले जा रहे थे। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दीगर ममालिक के लोग मेरे अंदाज से समझ रहे थे, उर्दू हिंदी तो नहीं जानते, वो अंदाज से समझ रहे थे कोई आशिके रसूल बोल रहा है। बहुत बड़ी महफिल हो गई। 4 मिसरे मैंने वहां कहे थे सैयदना मौला अली की बारगाह में। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। क्या बात है। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। महंगाई का रोना वो रोए, महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में। महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। बड़ी प्यारी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैं चाहता हूं कि आज मैं इस स्टेज से बड़ी अहम तरीन बात कर दूं। बड़ी इस वक्त गुमराहियत फैली हुई है हिंदुस्तान में। मैं चाहता हूं कि उस गुमराहियत को दूर करूं और आपको अहले सुन्नत वल जमात का सच्चा अकीदा आपकी नजरों के सामने रखूं। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिले, सुभान अल्लाह कहने का भी मिले। नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं और अली दरवाजा। देखो पूरी हदीस इस तरह है। जब दरवाजा हजरत अली हैं तो जाहिर सी बात है बुनियाद भी होगी, दीवार भी होगी, छत भी होगी, तब दरवाजा लगेगा। तो दरवाजा अली। मगर याद रखना, इल्म की बुनियाद का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है और इल्म की दीवार का नाम सैयदना फारूक आजम है और इल्म की छत का नाम सैयदना उस्माने गनी है। मुस्तफा फरमाते हैं दरवाजा अली है, मैं शहर हूं। जब हजरत अली ने ये हदीस पाक सुन ली तो मदीना तैयबा में प्रचार करने लगे। कहा ए लोगों, जब जिब्रील अमीन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आते हैं तो एक बार और अली के पास आते हैं 2 बार। ये बात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। सरकार ने फरमाया क्यों अली तुमने ऐसा कहा है? कहा सरकार हमने कब कहा है, ये तो आप ही ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा। या रसूल अल्लाह, जो शहर में दाखिल होगा जब आएगा तो दरवाजे से और जब उसकी वापसी होगी तो दरवाजे से। तो जो आपसे एक बार मिलके जाएगा आने में भी दरवाजे से आएगा, जाने में भी दरवाजे से जाएगा। अच्छा एक बात बहुत प्यारी सुन लो। मेरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। जोर से बोलो। मेरा ये पैगाम पूरे मुल्क में जाएगा और आप लोग में अगर इत्मीनान हो थोड़ा तो बैठो और इस्तिंजा करना है तो निकल खलफेशार मत मचाया करो जलसे में। जिसकी तबीयत ना लगे वो बहुत सुकून से चले और ना चाय भेजा करो स्टेज में। अब वो 4 पीते हैं 36 देखते हैं, तो थोड़ी देर सब्र से काम कर लिया करो। जिसे चाय पीना हो वो नीचे जाके पी लिया करे इत्मीनान से। बोलो ज़हन हाजिर है ना? पूरी तवज्जो है, ज़हन हाजिर रखिए। नबी ने फरमाया मैं जिसका मौला उसके अली मौला, मैं जिसका महबूब उसके अली महबूब। और आज कुछ लोग मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं। 4-5 कड़ा पहन लिया, 8-10 अंगूठी पहन लिया,
लंबा एक रुमाल लटका लिया और चाहे नहाया हफ्तों से ना हो और जगह जगह कहते फिरे हम मौलाई हैं, हम मौलाई हैं। मैं आज आपको बताऊंगा मौलाई कह करके जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं मैं उन्हें अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आप इसको दोबारा समझ लीजिएगा। जहां तक मौलाई का सवाल है, जब मेरे रसूल ने ये बात कह दी कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला, तो यकीनन हर सुन्नी मौलाई है। अब ये उलमा से पूछो मौलाई में ये है, ये जो ये है या तो याए निस्बती है मौला वाले या याए मुतकल्लिम है मेरे मौला, तो हर सुन्नी मौलाई है। तवज्जो है ना, हर सुन्नी मौलाई है। लेकिन एक बात समझ लो, मौलाई वही है जो अहले बैत की ताजीम करे, मौलाई वही है जो सहाबा की भी ताजीम करे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है। और अगर किसी सहाबी की तुमने तौहीन की या अहले बैत में से किसी की तौहीन की, तो याद रखना न तुम मौलाई हो और न तुम सुन्नी हो। अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ यही है। जरा प्यार से और गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जगह जगह ये माहौल पूरे भारत में चल रहा है। मौलाई होना कोई बुरा नहीं है, हम सब मौलाई बोलो, लेकिन किसी सहाबी की तौहीन ना होने पावे, इसलिए कि वो इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, जिनके बारे में कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इनसे राजी है और ये जोर से बोलो अल्लाह से राजी है। ये तो सहाबा की अजमतें हो गई। अब आओ अहले बैत को सुनो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाए। हिजरतों का सिलसिला शुरू हो गया, सहाबा आने लगे, तादाद बढ़ने लगी। जो अंसार सहाबा थे मदीने शरीफ के, उन्होंने देखा कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा आए हैं, इनका न कोई मशगला है, न इनके पास कोई दुकानदारी है, न कारोबार है, न पैसा है, तो इनके अखराजात कैसे चलेंगे? तो आपस में उन लोगों ने कुछ माल इकट्ठा किया, जैसे इंडिया में हम लोग चंदा करते हैं। सहाबा ने माल इकट्ठा किया और इकट्ठा करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आ गए और आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माल जो है खुद्दामे आस्ताना की नजर है। तवज्जो कीजिए, सहाबा कह रहे हैं ये खुद्दामे आस्ताना की नजर है, यानी इन सहाबा के लिए सरकार हम ये इकट्ठा करके लाए हैं। याद करो, नोट करो, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दे दिया, जिब्रील सिदरा छोड़ो, जाओ मेरे महबूब की बारगाह चले जाओ और मेरे महबूब से जाकर के कह दो कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कह दो जाकर जिब्रील मेरे रसूल से, इन लोगों से कह दे रसूल, क्या है लोगों, मैं तुमसे किसी चीज का सवाल नहीं करता वही की तबलीग पर, मगर हाँ मेरा एक मुतालबा है, अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों की मोहब्बत करो। अब समझ में आया, अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म कुरान ने दिया है। सुभान अल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। तो ऐ सुन्नियों, झूम झूम कर सहाबा से मोहब्बत करो और कूट कूट कर अहले बैत से मोहब्बत करो। तुम ही सुन्नी हो, तुम ही मौलाई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते सहाबाए कराम, अजमते अहले बैत मुस्तफा, नाराए रिसालत। अब बहुत गौर से एक बात मेरी सुन लीजिएगा, अभी रखिए, आराम से पहनेंगे, आराम से, जरा गौर से सुनिएगा एक बात। और अगर कोई अहले बैत की तौहीन करे, किसी सहाबी की तौहीन करे, तो ना वो सुन्नी है ना मौलाई है। अपने गुमान में मौलाई हो सकता है, सुन्नी हो ही नहीं सकता।
क्यों नहीं हो सकता? गौर करो मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा। जोर से बोलो। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, कुछ सीख के जलसों से जाया करो, कुछ पढ़ करके जलसों से जाया करो, अपना ईमान अकीदा मजबूत करके जलसों से जाया करो। नबी फरमाते हैं जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, मा अना अलैहि से मुराद अहले सुन्नत है, वह असहाबी से मुराद वल जमात है। याद रखो, अहले सुन्नत वल जमात ये नाम मेरे रसूल का दिया हुआ है, ये नाम मेरे आका ने दिया है, अहले सुन्नत वल जमात। आज के दौर में इसी अहले सुन्नत वल जमात को हम मसलके आला हजरत कहते हैं। तो सवाल यह है कि 73 फिरके होंगे, 72 गुमराह। जो अहले सुन्नत वल जमात हैं वो हिदायत याफ्ता, निजात याफ्ता, और 72 गुमराह। तो नोट करो, अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है? अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि हर अहले बैत में से जो है उनकी ताज़ीम करो और हर सहाबी की ताज़ीम करो। ये अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है। तो जो अहले सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ पर कायम रहेगा, याद रखना वो सुन्नी भी है, मौलाई भी है। और अगर इस मौक़िफ़ से हटोगे तो याद रखना फिर तुम्हारा ताल्लुक 72 फिरकों में से किसी फिरके से हो जाए। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, वो शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी बारगाह में अल्लाह ने मुझे हाजिरी की सादत अता फरमाई, और वहां से 7 किलोमीटर हजरत कूफा, कितना, जहां हजरत इमाम मुस्लिम का मज़ार पाक। अल्हम्दुलिल्लाह कूफा की जामे मस्जिद में मुझे मगरिब की नमाज पढ़ाने की सादत हासिल थी। और वहीं कूफा से 74 किलोमीटर पर करबला मुअल्ला। मुझे बहुत दिनों से अरमान थे, 40 साल हो गए मुल्क बैरून मुल्क तकरीर करते हुए, शहादत के उन्वान से बयान करते हुए। बड़े दिल में अरमान थे कि कभी रोज़े हुसैन पर जाना हो। और जब इमाम अली मकाम के मैं रोज़े पर पहुंचा तो वहां ख्याल आया, आका हुसैन आपके साथ तो 72 नुफूसे कुर्सियां कहाँ थी, वो मुबारक और मुकद्दस कुर्सियों के आस्ताने कहाँ हैं? तो ढूंढो तो सब वहीं मिलते हैं। एक इमाम अली मकाम के पैर की जानिब गंजे शहीदा है, उसी में हजरत अली अकबर का मज़ार है, हजरत कासिम का मज़ार है, हजरत हबीब अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला कल्बी का मज़ार है, हबीब इब्न मुजाहिर का मज़ार थोड़ा दूर वहां पर से है, सामने ही है। और जब इमाम अली मकाम के रोजे से सामने निकलो गेट से, गुंबद से, तो जानते हो सामने ही खेमे के अलम बरदार हजरत अब्बास का मज़ार पाक। आप सोचिए जरा, खड़े होके आस्ताने हुसैन पर मैं सोच रहा था, आका हुसैन आपने कितना करम किया कि अपना वो गला कटा दिया जिस गले से खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था, मगर आपने यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया। जब गवर्नर ने कहा था मदीने के हुसैन आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए, तो फातिमा के बेटे ने कहा था एक शराबी के हाथ में मैं अपना वो हाथ नहीं दे सकता जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया, जिसे मुस्तफा ने चूमा है। का हालात खराब हो जाएंगे। इमाम अली मकाम फरमाते हैं जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना गला कटा दूंगा, मगर हाथ नहीं दे सकता, क्योंकि ये गर्दन अली अकबर के वालिद की है, अली असगर के वालिद की है, कासिम के चचा की है, और मोहम्मद के मामू की है, ज़ैनब के भाई की है। लेकिन ये जो हाथ देख रहे हो, ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है। इस हाथ में नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। एक जुमला नजर कर रहा हूं, ये हुसैन का सिर्फ बात नहीं है,
1,24,000 कमो बेश अंबिया और मुरसलीन की विरासत का हाथ है। गला कटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। इमाम ने हाथ नहीं दिया, बोलो। और तुम देखो अपना हाथ कहां कहां दे देते हो, हर अंचल पंचल के हाथ, जिसके हाथ में चाहा दे दिया। जो थोड़ा सा पीर मालदार हुआ उससे मुरीद, जिसका डिस्को थोड़ा अच्छा लगा उससे मुरीद, जिसके चाहा हाथ में दे दिया। इस हाथ की पवित्रता पे और इसकी पाकीज़गी पर फातिमा के बेटे ने कितना ख्याल किया, बोलो। जानते हो, अगर चंद लम्हे के लिए इमाम अली मकाम यजीद के हाथ पर हाथ दे देते, नोट करो मेरा जुमला, चंद लम्हे के लिए समझौता कर लेते, तो हिंदुस्तान में जितने क्रिमिनल, गुंडे, आवारा, याशे ना, ये सब पीर बन जाते, ये सब पीर बन जाते। और 2-2, 4-4 स्कॉर्पियो से गांव-गांव जाते, जहां बेचारे देहात के लोग रहते हैं, वहां कहला भेजते, नहा धो लेना, अगरबत्ती वगैरह मंगवा लेना, अतर लगा लेना, आज भाईजान आ रहे हैं, मुरीद हो जाना। इन गरीबों को, मजलूमों को ये गुंडे मुरीद करते। अगर फातिमा के बेटे ने यजीद जैसे शराबी के हाथ पर हाथ दिया होता, लेकिन हुसैन तुम्हारी अजमत को लाखों सलाम, हुसैन तुम्हारी बुलंद पायगी को सलाम, हुसैन तुम्हारे किरदार को सलाम। सर कटा दिया हक के खातिर, मगर यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया, ताकि हुसैन का ये हाथ कयामत तक इस्लाम की हिफाजत करता रहे। जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत इमाम हुसैन। 500 में चेहरा डालो, तवज्जो कीजिए जरा सा, अपना ज़हन सामने रखिएगा, बोलो। तवज्जो है ना, दिलो दिमाग मौजूद है ना। और खास तौर से जब आदमी करबला की बात करे तो फूल अच्छा लगता है। अब बताओ, पूरे मुहर्रम के इजलास मेरे होते हैं, 12 रोजा मुहर्रम का बयान करता हूँ, साल भर हार फूल खूब पहनता हूँ। अभी मैं हैदराबाद गया हुआ था, तो 51 किलो का हार डाला उन लोगों ने, बहुत वीडियो वायरल थी, आपने देखा। लेकिन मुहर्रम के महीने में मैं सख्ती से मना कर देता हूँ कि इस महीने में हार मत डालना। क्यों? ये हुसैन का महीना है। हम अपनी अजमतों के तराने नहीं गा सकते, हम आका हुसैन की सरबलंदी की बात करते। तवज्जो कीजिए, ज़हन हाजिर है ना, मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश कीजिए। इमाम अली मकाम का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, सर काट के भी ये हाथ ना पा सके। इसलिए जब करबला से वापस हो रहे थे ना, करबला से वापस गए तो इमाम अली मकाम का सर काटा और नेज़े पे बुलंद कर लिया, चल पड़े यजीद की तरफ। मैंने कहा, यजीदियों तुम कितने बड़े जाहिल और अहमक और बेवकूफ थे, आए थे हाथ लेने, वापस जा रहे हो तो सर लेके। तुम्हें तो हाथ ले जाना चाहिए और यजीद से कहना चाहिए कि जिसको देने से इनकार किया था वो ले आए, मगर हुसैन का ये हाथ नहीं ले जा सके। क्यों? ये इतना इज्जत माँ बाप था कि जब फातिमा का बेटा इस हाथ के तकद्दुस के लिए करबला में तलवार चला रहा था, तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही थी, हुसैन हाथ भी बचाओ, नमाज भी बचाओ। मगर जब हुसैन ने सजदे में सर कटा दिया तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी, हुसैन तुम नमाज बचाओ, हम तुम्हारा हाथ बचावेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत इमाम हुसैन, मजहबे इस्लाम, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। हुसैन के हाथ की हिफाजत परवरदिगार आलम फरमा रहा। तो हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, नापकारों, नाहंजारों, बेवकारों, जलील खारों को नहीं मिला, मगर करम देखो गौसे आजम का, इनायत देखो ख्वाजा अजमेरी की, तवज्जो देखो आकाए नक्शबंद की, करम नवाजी देखो मौलाए सोहरवर्द की।
अरे इनायत देखो सैयद सालार मसूद गाजी की, करम देखो मखदूम अशरफ सेमनानी का, तवज्जो देखो सरकारे महरेरा की, इनायत देखो मुजद्दिद अल्फसानी की, करम नवाजी देखो मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा की, कि हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला मगर इन बुजुर्गों के सदक़े में हुसैन का हाथ हम सुन्नियों को मिल गया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आशिकों को मिल गया, हम वफादारों को मिल गया, हम जानिसारों को मिल गया। एक बात और बता दो मुझे, गांव का नाम क्या है? गड़रियन पुरवा। बहुत सही है, देसी दूध मिलता हो। बोलो। मैं जहां का रहने वाला हूं फतेहपुर, तो मेरे गांव के बाजू में भी एक गड़रियन पुरवा, और हम लोगों के बहुत बड़े उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हमेशा रहे। एक बात याद आ गई, हमारे खेत उनके खेत बराबर से, वहाँ के जो गड़रिया हजरत हैं उनके खेत और हमारे खेत बराबर से। एक बार नहर का पानी आया तो मेरे चचा ने लगा लिया, तो वो जो गड़रिया का पुरवा था वहां से लोग आए और उन्होंने मेरे वालिद गिरामी मरहूम मगफूर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब अशरफी से शिकायत किया कि आपके भाई ने पानी लगा लिया है और लगाना हमें चाहिए, पहले खेत हमारा पड़ता है। मुझे याद है मेरा बचपना था, मेरे वालिद साहब ने बुलाकर मेरे चचा को इस कदर डांटा था और कहा था जाओ घर बंद करके आओ, पहले इन पड़ोसियों को पानी ले जाओ। हम ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं, ऐसे मोहब्बतों के शहर में रहते हैं, ऐसी मोहब्बतें हमारे दिलों के अंदर। बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ गड़रियन पुरवा वालों, जरा तवज्जो से मेरी बात सुनो। इन यजीदियों ने पानी बंद किया था, सारे यजीदी पानी पी रहे थे, घोड़े पानी पी रहे हैं, गधे, खच्चर, खिंजीर, नसरानी, ईसाई सब पानी पी रहे हैं। अगर दरिया फुरात पर पाबंदी है तो किस पर है? अहले बैते रसूलुल्लाह पर है, नबी के घर वालों पर, खानदान रसूलुल्लाह पर। लोग कहते हैं लबे हुसैन पानी को तरसे थे, मैं कहता हूं गलत बयानी मत कर। लबे हुसैन पानी को नहीं तरसे, पानी लबे हुसैन को तरसा था। पानी के मुकद्दर में न था कि हुसैन के लबों का बोसा लेता। तो उसी करबला में मैंने देखा कि दरिया फुरात से एक नहर लेकर के लोग आए, ये राबजी लोग। तो मैंने कहा भाई ये क्या है? तो लोगों ने कहा दरिया फुरात है। मैंने कहा दरिया फुरात तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये तो यहाँ पे खत्म। कहाँ एक नहर निकाल के लाए हैं ताकि किसी को दरिया फुरात का पानी लेना हो तो आसानी से उसकी बरकत हासिल कर ले, फैज हासिल कर ले। मेरे साथ 45 आदमी थे। मैंने कहा खबरदार एक कतरा इस दरिया का न उठाना, क्योंकि जिस दरिया के पानी को फातिमा के बेटे ने गले से न लगाया हो, बोलो उसे हम सुन्नी कहां लगाएंगे? यही तो आवाज खेमे से दिया था हजरत सकीना ने। 7 साल की उम्र थी, हजरत अब्बास खेमे में पहरा दे रहे थे और कहा चचा जान। हजरत अब्बास दौड़ के अंदर आए, कुछ कहना चाहती है? हाँ चचा, 6 महीने का भैया अली असगर प्यासा है, अगर पानी के कुछ कतरे आपको ला के दे देते। चचा मुझे भी प्यास लगी है। चचा पानी आ जाएगा, अगर आज आपने जालिमों के नरगे से पानी लाकर मुझे दे दिया तो आपकी भतीजी आपको बहुत दुआएं देगी। चचा पानी चाहिए। हजरत अब्बास मारे जोश के उठे, सूखा मशकीजा खेमे में टंगा था, उतार लिया। शेर खुदा के शेर हैं हजरत अब्बास, और निकल पड़े दरिया फुरात के करीब। यजीदियों ने अटैक किया मगर आप दरिया फुरात पे पहुंच गए, मशकीजा भर लिया, उसे बाजू से लगा दिया। दिल में ख्याल आया अब्बास पानी के चंद कतरे पी लो ताकि कुछ ताकत और कुव्वत आ जाए तो इन यजीदियों से मुकाबला आसान हो। चुल्लू में पानी लिया, मुंह तक ले गए, फेंक दिया पानी। उनकी मोहब्बत ने गवारा न किया। कहा जिनका जवान भतीजा अली अकबर बगैर पानी के शहीद हो गया हो, कासिम बगैर पानी के शहीद कर दिए गए हो, ये कभी नहीं हो सकता कि अब्बास अपने लबों तक पानी को लगाए। आपने घोड़े की लगाम ढीली की थी
ताकि ये घोड़ा पानी पी ले। घोड़े ने नीचे किया मुंह और उठा लिया सर। कहा अगर मेरे मालिक ने पानी नहीं पिया तो मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। यजीदियों, तुमसे ज्यादा वफादार तो जानवर थे, जानवर। हजरत अब्बास का घोड़ा वफादार था। मेरे मालिक ने पानी नहीं पिया तो मैं भी नहीं पानी पीऊंगा। हजरत, मैं पूछना चाहता हूँ, ये वो दरिया फुरात, कि अगर इस फुरात को हजरत अब्बास ने मुंह में रख लिया होता, इमाम अली मकाम ने पी लिया होता, तो ये दरिया फुरात आज तन्हा ना रह जाता, इसके दर पर मेला लग जाता। दरिया फुरात की लहरें बता रही हैं कि उसी बेकरारी का नतीजा है कि अब तक दरिया फुरात बेचैन है, चूंकि हुसैन ने लबों तक लगाया नहीं। बल्कि हुसैन करबला में कहते क्या थे? यजीदियों, न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। अच्छा एक बात और बताओ, यजीदी पेट भर भर के पानी पीते रहे 3 दिन तक। फातिमा का बेटा भूखा और प्यासा रहा। मगर मुझे जवाब दो गलरियन पुरवा वालों, यजीदी पानी पी पी के मर गए और फातिमा का बेटा हुसैन प्यासा शहीद होकर कल करबला में जिंदा था, आज हमारे भारत में जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अजमत इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, और एक बात मैं अर्ज कर दूं, इस्लाम वो मजहब है जो लोगों ने पढ़ा नहीं, मैं उन्हें इस्लाम पढ़ने की दावत देता हूं कि मोहब्बत से इस्लाम को पढ़ो, मोहब्बत से इस्लाम को पढ़ो। इस्लाम तो तुम्हारे सारे हुकूक सिखाता है। पड़ोसी का हक क्या है, रिश्तेदारों का हक क्या है, और सबका हक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसीलिए याद रखो, इस जिम्मेदार स्टेज से आज हम हर तरीके की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्द कभी इस्लाम का वफादार हो ही नहीं सकता, उसने इस्लाम पढ़ा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली कांड जो हुआ वहां फिदायीन हमला था, वो अपने को हिलाक करके दूसरों की जान ले रहा था। मैं गारंटी से कहता हूं, इस भरे स्टेज और मंच पर मेरी आवाज पूरे मुल्क में पहुंचा दो और बता दो, फिदायीन हमला यानी अपने को हिलाक करके किसी को हिलाक करना, खुदकशी करना, इस्लाम के अंदर ये हराम मौत है, हराम मौत। इस्लाम खुदकशी को हराम करता है। इस्लाम पढ़ के तो देखो, इस्लाम समझ के तो देखो। याद रखो, दुनिया में जहां जहां जिस मुल्क में आप चले जाओ, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, पूरे वर्ल्ड में चले वहां का माहौल जानते हो क्या है? और हमारे भारत का भी यही माहौल है। जब पब्लिक को, जनता को, आवाम को अपना हक लेना होता है तो हम सब हाथ फैला के हुकूमत के सामने भीख की तरह मांगते कि हमारा हक मिल जाए। यही दस्तूर है ना, यही पूरी दुनिया का तरीका है। जंतर मंतर पर जाके धरना प्रदर्शन करो, हक मिल जाए। पार्लियामेंट को घेरो, हक मिल जाए। असेंबली का घेराव करो, हक मिल जाए। पूरी दुनिया हुकूमतों के सामने हाथ फैला करके मांगती है, तब हुकूमतें हक देती हैं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है और नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक चला रहा है, न कोई मुतालबा कर रहा है, न कोई अपील कर रहा है। मगर मेरा रसूल इस समाज पर कितना मेहरबान है कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, ज़ईफों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, पड़ोसियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे वो बेटियां
जो अरब की जमीन पर जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। आप जानते हो अरब में क्या माहौल था? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बच्ची किसी घर में पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस रस्म को इस्लाम ने मिटाया। जैसे ही जिंदा हुई, बच्ची पैदा हुई, 2-4 महीने की, 6 महीने की हुई, लोग ले जाते थे उसे जिंदा दफन कर देते। एक साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, जमाने जहालत में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, क्या अल्लाह माफ कर देगा? सरकार ने फरमाया कौन सा गुनाह था? कहा या रसूल अल्लाह, गुनाह ये था कि मेरे एक छोटी सी बच्ची थी और मैं उस बच्ची से बड़ा प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था। बच्ची प्यार करने की चीज भी है। जब तुम ड्यूटी करके आते हो, कारोबार करके आते हो, अपने घर नौकरी करके आते हो, घर वालों को तो नहीं मालूम, बीवी तो नहीं जानती किसके तमाचे खा के आए हो, किसकी गालियां सुन के आए हो, किस कर्जदार ने तुमको ललकारा है, उसे नहीं मालूम। लेकिन चाहे जितना थके हो, बाल उलझे हो, चेहरा गिरा हुआ हो, धूल मिट्टी लगी हुई हो, बिगड़ी सूरत, बिखरे बाल, जैसे घर में कदम रखा और जहां 6 महीने की बेटी, साल भर की बच्ची आई और मुस्कुरा के उसने अब्बू जान कहा और गोद में बैठ गई, प्यारे बाप से प्यारी प्यारी बातें करने लगी, तुतली जुबान का इस्तेमाल करने लगी। बाप इतना खुश हुआ, लगता है बेटी ही गोद में नहीं आई, लगता है पूरे शहर में बाप का कब्जा हो गया, ये वो बेटी है। तो बड़ा प्यार किया उसे। लेकिन उसने कहा या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने अपनी बेटी को लिया कि ये तो जवान हो जाएगी, दूसरे के बेटे को अपने आस्थाने का दामाद बनाना पड़ेगा। लेकर के मैं चल पड़ा और मैदान पे पहुंचा, मैंने बच्ची को बैठाया, गड्ढा खोदने लगा। आज मुझे बच्ची को जिंदा दफन करना था, गड्ढा खोद रहा था। जो मिट्टी मेरे पैरों में लगती थी, मेरी ही बेटी उस मिट्टी को अपने नन्ही नन्ही हथेलियों से झाड़ देती थी, प्यार करती थी। उसको नहीं मालूम था कि मेरा सगा बाप मेरी कब्र खोद रहा है। दुलार करती थी, उंगलियां मेरी पकड़ती थी, मैं कभी उसके गाल थपथपाता था, कभी पेशानी चूमता था, कभी उसका बोसा लेता था। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब कब्र तैयार हो गई तो फिर मेरे अंदर का शैतान जागा और मैंने एक बच्ची की परवाह न की, उसे लेकर जिंदा ही कब्र में उतार दिया। पत्थर उठाए, उस पर मैं पत्थर डालने लगा, उसे दबाने लगा। बच्ची चीख रही थी पत्थरों के अंदर से और कह रही थी या अबते माजा तफल, मेरे बाप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? बेटी को तो ये भरोसा भी नहीं था एक बाप दफन कर देगा। या रसूल अल्लाह, ये गुनाह मुझसे हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, ये आमद रसूल कॉन्फ्रेंस हो रही है, नबी की आमद से पहले जिंदा बेटियां दफन की जाती थी, मगर मेरा पैगंबर ऐसा बेटियों को हक दे रहा है कि नबी आप आ गए हैं, अब कोई बेटी जिंदा दफन न होने पाएगी। जानते हैं, एक बात बड़ी प्यारी बात याद आ गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, औरतें तराना पढ़ रही थी छतों पे चढ़ चढ़ कर। और जानते हो, बच्चियां, आज का अनुमान मेरा औरत नहीं है, बच्ची ही है, इसलिए उसी को बयान कर रहा हूं। छोटी छोटी बच्चियां खुशियां मना रही थी, दब बजा रही थी। सरकार आ गए, रहमतुल लिल आलमीन आ गए, मुस्तफा जाने रहमत आ गए। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चियों के पास से गुजरे, सुनो मुसलमानों, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हो? क्या अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हो? बच्चियों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। पैगंबर क्या फरमाते हैं? नबी फरमाते हैं, बच्चियों अल्लाह का रसूल तुमसे भी प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खुश थी, नबी फरमाते क्यों खुश हो? बहुत खुश हो। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, अब हमें नबी का पड़ोस मिल गया है। तवज्जो चाहता हूं, नबी का पड़ोस मिल गया है। ये बच्चियां इसलिए खुश थी कि यही पैगंबर की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज तो हमें रहने का शर्फ नबी के महल्ले में मिल गया है, मदीने में मिल गया है। अब कोई बच्ची जिंदा दफन न होने पाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हुकूक बयान फरमाए।
जानवरों के हुकूक, जानवर को कब तुम्हें धूप में बांधना है, जानवर को कब पानी पिलाना है। 10-5 मिनट प्रधान जी आप रुकिए, कहेंगे प्रधान है। अरे जिला पंचायत साहब बैठे यार, इन लोगों से मेरी बहुत पटरी खाती है और मेरी ही तकरीर से सुनते हैं ये लोग। जरा तवज्जो कीजिए। मगर हमारे शमशाद भाई माशाअल्लाह बहुत मुहर्रिफ फाल, सबसे भाईचारा मोहब्बत बना के रखे हैं, इसके लिए मैं आपको मुबारकबादी देता हूं। अल्लाह आपको खुश रखे। हम जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आए मैदान पे तो अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा दिया था और भारत को आजाद करा लिया था। हम एक होकर के मोहब्बत से रहेंगे तो हमारा हिंदुस्तान कल भी सोने का चिड़िया था, आज भी सोने का चिड़िया है, आने वाले जमाने में सोने का चिड़िया है। मोहब्बतें बहुत काम आती हैं, नफरतों से काम न लो, नफरतों से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों को तुम भाइयों की तरह समझो, मोहब्बत में पेश आओ। देखो जरा सा, मैं अर्ज कर रहा था और बता रहा था, जानवरों तक का हक पैगंबर ने बयान किया, कब इसको धूप में बांधना है, कब साए में बांधना है, कब चारा देना है, कब पानी देना है। अगर एक जानवर की जिम्मेदारी तुम नहीं निभा सकते तो तुम्हें जानवर पालने का हक नहीं है। इस्लाम ने रोक जिंदा तो जिंदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों का हक बयान कर दिया। बताओ एक मिनट, मरना है कि नहीं? मरने के नाम पे क्यों बोलो? अबे इतना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। अच्छा, जितने ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो बाबा मरना है तो लाठी ढूंढेगा, ये कौन आ गया मरने की बात करने वाला। हालांकि मरना है ना। और एक बात सुन लो, टाइम भी नहीं मालूम, कोई नहीं बता सकता मुझे कब मरना है। कुरान कहता है हमने टाइम मौत का मुकर्रर कर रखा है, तुम्हें नहीं मालूम। अब मैं तुम्हें मालूम हो जाएगी परसों मर जाएंगे, तुम्हारे सदमे के तो आज ही मर जाओगे, इसलिए तुम्हें टाइम नहीं मालूम। लेकिन कुरान ने मुतय्यन किया है कि अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया किसकी मौत कब आई। अच्छा एक बात, मर जाएंगे हम सब, हमारा लाशा तुम्हारा लाशा आंगन पे रखा होगा, रूह निकलेगी, एक चीख आएगी, फुला साहब का इंतकाल, लोग टूट पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं पूछता हूँ, कभी घमंड न करना, कभी गुरूर न करना, कभी तकब्बुर न करना। अगर तुम अच्छी तकरीर कर लेते हो, याद रखना इस पर कभी घमंड न करना। अच्छी नात पढ़ लेते हो, कभी तकब्बुर न करना। हमारे अनाउंसर साहब बहुत अच्छी अनाउंसरी कर रहे हैं, इस पर कभी घमंड न करना। इल्म बहुत है, दौलत बहुत है, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, जिला पंचायत मेंबर हो गए, प्रधान हो गए, सभासद हो गए। अल्लाह ताला कोई भी इज्जत दे तुम्हें और तुम्हारा मर्तबा और दर्जा बढ़े समाज में, तो कभी गुरूर न करना, कभी घमंड न करना। क्यों? बड़ा अल्लाह ही है, वरना जानते हो करो गुरूर, जैसे ही रूह निकली, घर वाले जानते हो रूह निकलते ही नाम बदल देंगे। जो आएगा घर, कोई ये नहीं कहेगा अब्दुल्ला से मिलना है, कहाँ है? अब्दुल रहमान से मिलना है, सुना इंतकाल हो गया, कहाँ है? नहीं, हर आने वाला कहेगा मैयत कहाँ है, जनाजा कहाँ है, ताबूत कहाँ है। देखा, तुम्हारे ही घर वालों ने मरने के बाद नाम बदल दिया। मेरे हाथ की अंगूठी मेरे बच्चे उतार देंगे। आजकल तो जानते हो मरने के बाद भी स्टाम्प पे मोहर लगवा लेते हैं। और याद रखना, मरने के एक हफ्ता नहीं गुजरते पाका 11 की तैयारी करने लगते। क्योंकि मैं पर्ची बनाता हूं तो मेरे पास आते हैं दस्तखत कराने के लिए, और 40वां तक बाप से माँ से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, हजरत इतने कुरान, इतना दरूद, इतना फातिहा, इतना खाना सब करा दीजिएगा। तभी इन उलमा से कहता हूँ कि मदरसे का कोई काम इन लोगों से लेना हो तो 40वां से पहले ले लिया करो। 40वां के बाद ये तुमको नजर नहीं आएंगे, ये तुमको दिखाई नहीं पड़ेंगे। घर वाले नाम बदल देंगे, 5 घंटे नहीं जाएंगे, लोग कहेंगे टाइम बहुत हो रहा है, चलो नहलाओ। नहला करके पटरे से उठा के कहां लेटाए जाओगे? और नहलाने से पहले पर्दा लगाया जाता है, का कपड़े उतारो। और जैसे ही कपड़े उतारा
तो कुछ टाइट थे कपड़े, मैं तवज्जो चाहता हूँ, कपड़े टाइट थे। तो एक समझदार आदमी क्या कहता है, रुको, कैंची ले लो, काट दो, उतारो मत, उतारने में कहीं मुर्दे को झटका न लग जाए, मुर्दे को तकलीफ मत दो, झटका मत दो। इसलिए मैं कहता हूं पूरी दुनिया को बता दो, जो इस्लाम एक मुर्दे को तकलीफ देने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को तकलीफ देने की क्या इजाजत है। नाराए तकबीर, हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। नाराए रिसालत। एक बात और बताओ, नहलाने के बाद कफनाए जाओगे, 3 चादरों में लपेटे जाओगे। क्या चादरों में? और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती, कुछ लेके नहीं जाओगे। पैदा हुए थे नंगे, ये तो मेहरबानी है अल्लाह की कि 3 चादरों में लपेट दिए गए। अब लपेटने के बाद तख्ते पे फिर कहां लेटाए जाओगे? कब्रिस्तान जाना है ना, फिर कहां लेटाए जाओगे? काहे में? चारपाई में। बोलो, परसों मैं बंगाल में तकरीर कर रहा था, मैंने चारपाई कई बार कहा, वो समझ ही नहीं रही। तो एक साहब नीचे से बोले, हजरत खाट बोलिए, खाट। जब मैंने कहा खाट तो सब मुस्कुराने लगे, वो समझ गए। मैंने कहा किस पे लेटाए जाओगे? चारपाई पे ना। अब इतना फैसला कर दो, ये चारपाई आएगी कहां से? बोलो, हाँ जोर से बोलो ना यार, कहां से? मस्जिद से। आ गए अपनी औकात पे, मस्जिद वाली चारपाई में लेटाए जाओगे। वही जिसको इमाम मस्जिद से चिल्ला चिल्ला के 2-2 रुपए का चंदा करता है, मस्जिद के खराजात के लिए चंदा दे दो, उसी चंदे वाली चारपाई में लेटाए जाओ। मरने के बाद देख लो अपना हाशिर। और ऐसे तो इमाम के खिलाफ बोलोगे, वहां से निकलोगे, दुकान में आ जाओगे, होटल में आ जाओगे, इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब वैसे, जब देखो चंदा करते रहते हैं। अबे तेरे आखिरी सफर का इंतजाम कर रहा है इमाम, और तू यहाँ पर बकवास कर रहा है, उस चारपाई पे लेटाए जाओगे। आज तक मैंने दुनिया के किसी बड़े आदमी को ये नहीं देखा कि उसने वसीयत कर दिया हो, भाई जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, रईस हूँ, अमीर हूँ, कबीर हूँ, ऐसा करना, एक स्टील की चारपाई बनवा लेना। नहीं, पुराने मुर्दों वाली चारपाई पे मत लेटाना, वरना इन्फेक्शन न हो जाए। कभी कोई बोला, उसी चारपाई में लेटाए जाओगे, और लेटाने के बाद 2.5 गज जमीन पे उतार दिए जाओ। तवज्जो चाहता हूं मैं, आप तवज्जो चाहता हूं, बोलो ज़हन हाजिर है ना? तवज्जो के साथ मोमिन बन जाओ, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार बन जाओ। तो मोमिन तो मरता नहीं है, वो सफर करता रहता है। हम सब कहां थे? आलम अरवाह में। अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, माँ के पेट में आ गए, 9 महीने तक माँ के पेट में रहे। अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, दुनिया में आ गए। 10 साल, 20 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल रखा, कहा दुनिया बदलो, कब्र में चले गए। जब तक चाहेगा रखेगा, हुक्म देगा दुनिया बदलो, मैदान हश्र में चले जाएंगे, हिसाब किताब होगा, कहेगा दुनिया बदलो, जन्नत चले जाएंगे। अबे मरे कब? मोमिन तो सफर करता रहा। बोलो, मोमिन बन के रहो, अच्छी जिंदगी गुजारो, मोहब्बत की जिंदगी गुजारो, ऐसी प्यारी जिंदगी गुजारो। सिर्फ तुम्हें यह बताने की जरूरत न पड़े कि मैं मुसलमान हूं, नहीं, तुम्हारा चलना, सोना, जागना, उठना बताए कि तुम मुसलमान। मैं जा रहा था ग्वालियर, और झांसी से मेरी ट्रेन छूटी, तो मैंने देखा 4-5 लड़के आए और मेरी बर्थ के सामने बैठ गए, और इतनी मोटी गड्डी निकाला, फटाफट फटाफट 10 मिनट में शोर मचा, सबने 10-10 रुपया निकाला, और एक ने समेट के रख लिया। मैंने कहा यार इतना इजी बिजनेस कि 10 मिनट में आमदनी हो गई। इतनी जल्दी पैसा तो अब मदरसे की रसीद काटने में नहीं आती, लोग उधार कटा लेते हैं। मैं उनकी हरकत देखता रहा, खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, खड़े होकर पानी पी रहे थे। ग्वालियर करीब आया तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि मुझे शंकरपुर जाना है जलसे में, अभी कौन सा उसका रूट है? तो एक बच्चा कह रहा है हजरत क्या जलसे में जा रहे हैं क्या?
मैंने कहा हाँ जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम मुसलमान हो क्या? बोला हाँ पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान। आपने हमको मुसलमान नहीं समझा? मैंने कहा तुमको मुसलमान कैसे समझता? तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, आधा पेशाब जमीन पे जा रहा था, आधा तेरे कपड़ों पे आ रहा था। और इस्लाम क्या कहता है? इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आमतौर से अज़ाब क़ब्र इसी से होता है। तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, खड़े खड़े खाना खा रहे। अबे तू जुआ खेल रहा था क्या? मुसलमान की शान है कि जुआ खेले? उसके हाथ में ताश के पत्ते हो। एक बोला यार बहुत सख्त मौलाना साहब है, मानेंगे नहीं। चलो वहीं देखा जाए। मैं अपने रूम में पहुंचा, नहा धो करके 4-5 लड़के आए, बढ़िया कुर्ता पैजामा, जालीदार टोपी, अतर वतर मजमुआ लगाए और आने के बाद मेरे रूम में आया, कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई? मैं पहचानता नहीं। कहा वही मुसलमान है जो ट्रेन में मिले थे, आपको बता रहे थे हम जलसा करा रहे हैं, हम ही लोग करा रहे हैं। बड़े प्यार से उन बच्चों को समझाया था। यहाँ के भी नौजवानों को समझाना चाहता हूँ कि दोनों सुनो, कभी भी तारुफ कराने की चीज नहीं कि ढंडोरा पीटते रहो मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। नहीं, अपनी जात में इस्लाम दिखाने की चीज। जब तुम चलो तो निगाह तुम्हारी नीची हो, दुनिया समझ जाए कि देखो मुसलमान जा रहा है। अगर रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो उसे उठा के तुम किनारे कर दो, ताकि दुनिया समझ जाए कि देखो मुसलमान निकला। स्पेन का वो चौराहा मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है। मुअर्रिख लिखता है कि एक चौराहे पर भीड़ लगी थी, वहां से एक पादरी गुजर रहा था। लोगों ने पूछा, भीड़ देखकर पादरी ने पूछा ये मजमा कैसे है? लोगों ने कहा यहाँ से एक 80 साल का बूढ़ा आदमी गुजर रहा था और बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा और उस पत्थर से वो टकरा गया और ऐसा टकराया कि गशी तारी हुई, वो मर गया, इंतकाल कर गया, उसकी रूह निकल गई, वो अपने को संभाल ना पाया। उस पादरी ने कहा था अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देख लूं। कहा चलो शौक से देखो। जब पादरी उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो ज़ारो फ़तार रो रहा था। लोगों ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं, कोई रिश्तेदार है? कहा नहीं, इसलिए रो रहा हूं, मरने वाले अफसोस पत्थर से टकरा के मर गया। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं निकला। कहा क्यों? मुसलमान निकला होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? कहा मलकुल मौत का रास्ता तो ना रोकता, अगर मुसलमान गुजरा होता यहाँ से तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उस पत्थर को उठा के वो किनारे करे। ये शान है इस्लाम के मानने वालों की। याद रखो, हर एक के दर्द में काम, मोमिन बन के जिंदगी गुजारो। अल्लाह की मेहरबानी, देखो कितने बड़े मकान में रह रहे हो, 100 गज, 200 गज, 500 गज, लेकिन जब इंतकाल हो गया तो फिर तुमको जलाया नहीं गया, 2.5 गज का मकान दिया गया, छोटा मकान। क्यों? रूह निकल गई है, इसकी जरूरत है नहीं। और ऐसा ही नहीं मकान दिया, स्लेब डाली गई लकड़ी, डायरेक्ट मिट्टी नहीं पड़ सकती उसको ऊपर, स्लेब डाल करके। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतनी सी कब्र खोद देते हैं। देहातों में तो बहुत अच्छी खोदी जाती है, कम से कम आदमी के बराबर कब्र खोदो, नहीं तो उसके सीने तक कब्र खोदो। अच्छा, मिट्टी देने वालों ने भी फैशन बना लिया है, इतनी इतनी सी मिट्टी डालते हैं, निकल जाती है। नहीं, 3 मर्तबा पूरी मिट्टी कब्र में डाला करो और पढ़ा करो, वो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें इस मिट्टी से पैदा किया है। हम सब किससे पैदा हैं? मिट्टी से। और अल्लाह फरमाता है इस मिट्टी में तुमको हम वापस फिर पलटाएंगे। आज पलटाया जा रहा है, फिर अल्लाह फरमाता है इसी मिट्टी से हम तुम्हें निकालेंगे, मैदान हश्र में हम अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे। तो 2.5 गज जमीन पर जाके तुम लेट गए और जानते हो अब वो कब्र क्या कह रही है? मैं तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, चारों तरफ से मुर्दा अकेले बेचैन हो रहा, बेकरार हो रहा। फरिश्ते भी आ रहे हैं तो जानते हो, जमीन को चीरते हुए, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल,
डरावनी चेहरा और आ रहे हैं। आने के बाद जरा तवज्जो कीजिएगा, फरिश्ता आता है और कहता है मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है, बताओ कब्र में कितने सवाल होंगे। अरे माशाअल्लाह, देगा मतलब वाली बात सब याद की। कैसा सवाल? पीछे वालों को भी याद कितने? 3। चाहे जितना पक्का याद कर लो, चाहे जामे अजहर मिस्र से पढ़ के आ जाओ, चाहे नदवा से डिग्री ले आओ, लेकिन अगर रसूल की वफादारी पर मौत आएगी तो तुम्हारी जुबान पर तीनों सवाल के जवाब आ जाएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। और अगर नबी की गद्दारी पर मौत आएगी तो चाहे जितने बड़े अरबीदा हो, बस यही कहोगे हा हा लादरी, अफसोस अफसोस, मैं कुछ जानता ही नहीं। 3 सवाल। अब मैं तवज्जो चाहता हूं, हमारे यहाँ इम्तिहान होता है ना, बोलो यार, कभी इम्तिहान दिया एग्जामिनेशन हाल में? लगता है इम्तिहान से परेशान हो गए हो कि यहाँ तो हर 6 महीने में पर्चा ही लीक हो जाता है। इम्तिहान दिया ना? देखो अगर इम्तिहान का ऐलान हो जाए कि 9 बजे पर्चा होगा, कै बजे? 9 बजे, तो तुम्हारे हाथ में पेपर कै बजे आएगा? आखिरी बात है। हाँ नहीं, आप जाना चाहेंगे? नहीं, आप तशरीफ ले जाएं, कोई बात नहीं। आपने बहुत टाइम दिया, अल्लाह ताला आप सबको हिदायत कामला अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हाँ तवज्जो कीजिए। तो अगर पेपर 9 बजे का है तो 9 बजे तो तुम्हारे हाथ में आएगा पर्चा, और अगर एक दिन पहले पेपर हाथ में आ जाए तो पूरे हिंदुस्तान में शोर हो जाएगा, पेपर आउट, पेपर आउट, इम्तिहान कैंसिल, इम्तिहान कैंसिल। क्यों? पेपर आउट हो जाए तो हुकूमत इम्तिहान कैंसिल कर देती है। और ये लड़कों की कौम, किसी बात में एक हो या ना हो, नकल कराने में सब एक है। पेपर आउट हो जाए ना तो अब्दुल्ला का फोन जाएगा, अबे रमेश कहाँ है, पेपर आउट हो गया। रमेश फोन करेगा, अबे महेश पेपर आउट हो गया। महेश फोन करेगा, अब्दुल कलाम पेपर आउट हो गया। 5 सवाल हुए, पूरे मुल्क में हंगामा हो जाएगा, पेपर आउट, पेपर आउट, इम्तिहान कैंसिल। अरे ये दुनिया है, जब इम्तिहान लेती है तो 1 महीना पहले भी सवाल नहीं बताती, 1 हफ्ता पहले भी नहीं बताती, 1 घंटा पहले भी पर्चा आउट नहीं होता। मगर कुर्बान जाओ आमद रसूल की खुशी मनाने वालों, उस पैगंबर पर मेरा रसूल कितना बड़ा रहमत आलम है। सुभान अल्लाह। कि दुनिया इम्तिहान लेती है तो पेपर छुपा लेती है, मगर मेरे पैगंबर ने तो हमारी तुम्हारी कब्रों का पेपर 1400 साल पहले आउट कर दिया कि पहला सवाल मन रब्बो का है, दूसरा सवाल मा दीनों का है, तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, रसूल ने सवाल भी बताया और जवाब, माशाअल्लाह। और आप लोगों को मालूम है ना 3 सवाल 10 साल पहले मालूम, जो बूढ़े हैं उनको 25 साल पहले मालूम, और ज़ईफ़ हैं उनको 50 साल पहले मालूम। अबे इतना पहले मालूम है, सवाल भी मालूम है, जवाब भी मालूम है। अब भी अगर फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट्स हो। पहला सवाल क्या है मन रब्बो का? जोर से बोलो, तुम्हारा रब कौन? मोमिन था, उसने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। इतने में फरिश्ते ने दूसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों, ये दूसरा सवाल क्यों कर रहे हैं? उसने तो बता ही दिया कि मेरा रब अल्लाह। क्या बात है, अब ये दूसरा सवाल क्यों कर रहे हो? तो फरिश्तों का तेवर बता रहा है, दूसरे सवाल का अंदाज बता रहा है कि अल्लाह को रब बहुत सारे लोग मानते हैं। बोलो, यहूदी भी मानते हैं, नसरानी भी मानते हैं, अल्लाह को रब बहुत सारे लोग मानते हैं। तो सिर्फ रब मानने से काम नहीं चलेगा। माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? मोमिन ने कहा दीन पूछ रहे हो? दीन ही अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है।
इतने में फरिश्तों ने तीसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों, उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मगर तीसरे सवाल का अंदाज बता रहा है कि इस्लाम में भी कई फिरके हैं। कुछ लोग तो अपनी जमात का पूरा नाम ही इस्लाम के नाम से रखे हैं, इसलिए खाली इस्लाम बताने से काम न चलेगा। अब फरिश्ता देखो मदारे सवाल कर रहा है, बुनियादी सवाल, आखिरी सवाल, इसी पर तेरा फैसला होने वाला है। इतने में फरिश्ता कहता है मा कुन्ना तकुलो फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इस मर्द के बारे में बताओ क्या ख्याल है। ये कहना था कि हमारी तुम्हारी कब्रों में आ गए रसूल, आ गए मुस्तफा जाने रहमत, आ गए रसूल वफा, आ गए वजह सफा, आ गए शम्सुद्दोहा, आ गए बदरुद्दोजा, आ गए नूरुल हुदा, आ गए नजमुन नदा, आ गए नुत्तका, आ गए ज़ैनुन नका, आ गए कंजुल लता, आ गए कश्फुल ग़िता, आ गए बहरुल मनन, आ गए नहरुस सुनन, आ गए जमीलुश शियम, आ गए शफीउल उमम, आ गए साहिब जूदो करम, आ गए हुजूर अकरम, आ गए सैयद आलम, आ गए नूरे मुजस्सम, आ गए ताजदार अरब व अजम, आ गए फख्रे बनी आदम, आ गए नबी मोहतरम, आ गए रसूल मुअज़्ज़म, आ गए नय्यर आलम, आ गए असले कायनात, आ गए खुलासा मौजूदात। मोमिन ने चेहरे रसूल देखा। क्या इनके बारे में पूछ रहे हो? अरे ये वही रसूल हैं जिनको देखा नहीं था, जलसे में इन्हीं के लिए खड़े हो जाते थे, मिलाद में इन्हीं के लिए खड़े हो जाते थे, कॉन्फ्रेंसों में इन्हीं के लिए खड़े होते थे। फजर पढ़ा खड़े हो गए, जोहर पढ़ा खड़े हो गए, असर पढ़ा खड़े हो गए, मगरिब पढ़ा खड़े हो गए, इशा पढ़ा खड़े हो गए, जुमा पढ़ा खड़े हो गए, ईद बकरीद पढ़ा खड़े हो गए। जब हम अपने रसूल की बात अपने आलिमों से सुनते थे, हमारे आंखों में आंसू बहते थे। इस नबी के बारे में पूछ रहे हो? हाजा नबीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो हमारे आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरिश्ता कहेगा नम कलुरूस, अब तो सो जाओ। याद रखना कब्र या तो जहन्नम के बागों में से एक बाग है, जहन्नम के खंदकों में से एक खंदक है, और या तो जन्नत के बागों में से एक बाग। अब मुझे एक आखिरी बात बता दो, कोई काम आया? माँ ने तो घर ही में साथ छोड़ दिया था। बड़ा प्यार माँ को अपने बेटे से। जिस वक्त तुम्हारा हमारा जनाजा उठता है ना, चीख कर जनाजा पकड़ती है और दरवाजे तक आती है और कहती है महल्ले वालों जाओ, खुदा हाफिज। अब मैं अपने बेटे के साथ नहीं दे सकती, इसलिए कि मेरे हाथों में और पैरों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी, मैं दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती। इतना प्यार एक माँ को बेटे से कि जो बेटे वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ। नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए तो माँ नींद को झटक रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुलाते। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो रात रात भर उठाती रहती है। जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके तुझे चलना सिखाया वो माँ, जिसने तेरे सर पर तेल की मालिश की वो माँ, जिसने तेरा झूला झूलाया वो माँ। जब तेरी पैदाइश हो रही थी तो महल्ले की औरतें जमा हो गई थी, देखें गोरा है कि काला, लड़की है कि लड़का, मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लिम सबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। माँ क्या कह रही थी? महल्ले की औरतों, लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, अरे ये बाद में बताना, पहले इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। इतना प्यार करती है माँ। उसने घर में साथ छोड़ दिया। बाप को बड़ा प्यार, बाप एक लम्हा अपनी नजरों से बेटे को उछल होना बर्दाश्त न कर सके, बाप भी वापस आ गया। बाप ठहरा, दादा, रिश्तेदार, अजीजों अकारीब सब वापस आ गए, कोई नहीं। मगर एक बात यहां सुन लो, मुसलमानों, दफन करने के बाद फौरन कब्र से वापस ना आया करो। जिनके घर वाला इंतकाल कर गया, थोड़ी देर वहां रुको, तस्बीह पढ़ो, जिक्र करो, सूरह यासीन पढ़ो, क्योंकि जब मुर्दा घर वालों को देखता है तो उसे तस्कीन हासिल होती है। ठहरो, वहां जिक्र किया करो, तवज्जो कीजिए, कोई काम ना आया।
ये आजकल के नौजवान लड़के दोस्तों पर बड़ा नाज है इनको। माँ बाप बुलाते रहे, फोन करते रहे, नहीं सुनेंगे। दोस्त आवाज दे दे तो चड्डी बनियान में भाग जाएंगे। कोई दोस्त रुका कब्रिस्तान में, कोई साथी, कोई रिश्तेदार ठहरा, सबने साथ छोड़ दिया। नोट करो, वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप नजर ना आए, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए, वहां भी मुस्तफा जाने रहमत नजर आए। अब उस नबी की मिलाद हम न करेंगे तो कौन करेगा? उस रसूल का जलसा हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शमशाद अहमद साहब, अब आप तशरीफ ले आइए, ये वाला उठा के जल्दी से अपना काम कर दीजिए। ये